अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है ज़िलहिज्जा का चांद नजर आने वाला है और कुर्बानी के हवाले से चंद बातें करनी है। कुर्बानी क्या चीज है और इसका क्या स्वभाव है और ये किस पर वाजिब है। तो कुर्बानी सबसे पहली बात ये वो बेहतरीन अमल है, इसको सुन्नत इब्राहिमी कहा जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अय्याम कुर्बानी में कुर्बानी के अलावा अल्लाह तबारक व तआला को कोई अमल भी इतना पसंद नहीं है जितना कुर्बानी पसंद है। कुर्बानी वाजिब होने की बहुत सारी शक्लें हैं, जिसमें कुर्बानी 3 शक्लों पर वाजिब हो जाती है। और उन 3 शक्लों में 2 शक्लें ऐसी हैं, अगर इंसान माली के निसाब ना भी हो तब भी उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। जबकि कुर्बानी माली के निसाब पर है, लेकिन कुर्बानी में 2 शक्लें ऐसी हैं, अगर वो माली के निसाब नहीं है और वो 2 शक्लें पाई जाती हैं तो कुर्बानी करना उस पर वाजिब हो जाता है। क्या हैं वो शक्लें? कुर्बानी सबसे पहली वो है जिसको मन्नत कुर्बानी कहा जाता है। मन्नत कुर्बानी से मुराद है कि किसी ने मन्नत मांगी और ये कहा कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं अल्लाह की रजा के लिए एक कुर्बानी करूंगा। बीमारी में मुब्तला है तो बीमारी से शिफा पा जाए, कर्ज में मुब्तला है तो कर्ज से सुबकदोशी पा जाए, कैद में है कैद से रिहाई मिल जाए। इसके अलावा किसी भी चीज की मन्नत मांगी और वो मन्नत पूरी हो गई तो अब उस पर लाजमी है कि वो कुर्बानी करे। अब चाहे वो मालिक के निसाब हो या ना हो, लेकिन उस पर वो कुर्बानी करना वाजिब हो गया जिस कुर्बानी की उसने मन्नत मांगी थी। दूसरी कुर्बानी वो है कि इंसान मालिक के निसाब तो नहीं है, लेकिन उसने एक जानवर कुर्बानी की नियत से खरीद रखा है और जैसे ही अय्याम कुर्बानी आए वो मालिक के निसाब भी नहीं है, फिर उसको लगा कि जानवर पहले से नियत किए हुए है कि मैंने ये जो जानवर खरीदा है इसकी कुर्बानी करनी है। लेकिन जैसे ही अय्याम कुर्बानी आए तो उसने उस जानवर को बेचने की कोशिश की और उससे पैसा हासिल करने की कोशिश की। तो अब ऐसे बंदे पर वो जानवर बेचना जायज नहीं है। अगर बेचेगा तो वो गुनाहगार रहेगा, उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो गया है। ये 2 शक्लें कुर्बानी की। तीसरी शक्ल कुर्बानी की ये है जिसको हर मालिक के निसाब पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वाजिब करार दिया। मालिक के निसाब से मुराद ये है जो निसाब ज़कात के लिए पहुंचता है, उस निसाब से आदमी कुर्बानी तक भी पहुंच जाता है, कुर्बानी के लायक भी हो जाता है। लेकिन इसमें एक फर्क है, ज़कात के लिए जो निसाब है उसके लिए शर्त यह है कि माल पर साल गुजरना शर्त है। लेकिन कुर्बानी के लिए माल पर साल गुजरना शर्त नहीं है। आप पूरा साल गरीब रहे और जैसे ही अय्याम कुर्बानी आए और आप मालिक के निसाब हो गए, आप पर निसाब वाजिब हो गया, निसाब लागू हो गया, तो आप पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। इसमें कुछ शराइत हैं, वो शराइत ये हैं कि कुर्बानी करना हर मर्द और औरत पर अपनी तरफ से वाजिब है अगर वो मालिक के निसाब है। दूसरा, कुर्बानी करना आकिल पर बालिग है। आकिल से मुराद समझदार पर वाजिब है। बेवकूफ पर या पागल पर कुर्बानी करना ये वाजिब नहीं है, चाहे वो मालिक के निसाब ही क्यों ना हो, चाहे उसकी दौलत हद निसाब से ऊपर ही क्यों ना पहुंच जाए। अगर वो दीवाना है, अगर वो पागल है तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है।
दूसरा आकिल पर कुर्बानी करना, और दूसरा ये है कि बालिग पर कुर्बानी वाजिब है। बालिग चाहे मर्द हो या औरत हो, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। और अगर नाबालिग है तो वो चाहे हद्दे निसाब से ऊपर ही क्यों ना पहुंच गया हो दौलत के मामले में, लेकिन उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है जब तक वो बालिग ना हो जाए। बुलागत की उम्र 11 साल से 14 साल तक बच्चियों में पाई जाती है, और बच्चों के लिए यानी बेटों के लिए गालिबन 15 से 16 साल की उम्र पाई जाती है, जिसमें वो बालिग हो जाते हैं। इनके मावेन जिस दिन से भी बच्ची को हैज आना शुरू हो जाए, उस दिन से बच्ची बालिग हो जाती है। और अगर 14 साल तक या 13 साल तक हैज नहीं आता है तो अब उसे इस बात का हिसाब नहीं लगाना कि हैज आया कि नहीं आया, बल्कि उम्र के लिहाज से वो बालिग हो गई और उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो गया। बच्चे पर अगर इन दिनों में जिस दिन से भी एहतलाम आना शुरू हो जाए, उस दिन से वो बालिग हो जाता है। और अगर एहतलाम नहीं आता और बुलागत की उम्र पहुंच चुका है, तो अब उस पर भी कुर्बानी करना वाजिब है, वो कुर्बानी करे। तीसरा, मुकीम पर कुर्बानी वाजिब है, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मुसाफिर मालिक के निसाब ही क्यों ना हो, उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। और जो मुकीम है उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर हाँ मुसाफिर कुर्बानी करना चाहता है तो कुर्बानी कर सकता है, वो नफली कुर्बानी होगी और उसका उसे सवाब मिलेगा, लेकिन उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। अब मुसाफिर क्या है? मुसाफिर है 15 दिन से कम का इरादा करके, 15 दिन से कम का इरादा करके वो चला और 15 दिन से पहले वो लौट करके वापस आ गया, तो जब तक वो 15 दिन से कम के इरादे से सफर में था तो वो मुसाफिर था और उस मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी। हाँ अलबत्ता अगर 15 दिन से ज्यादा की मिक़दार यानी 15 दिन तक ठहरने की नियत से गया है, तो वो जब पहुंचा है तो पहुंचते ही उसकी मुसाफिरत खत्म हो गई है, वो वहां मुकीम हो गया है, तो अब उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, वो कुर्बानी करे। लेकिन 15 दिन से कम के इरादे पर अगर गया हुआ है तो वो कुर्बानी ना करे, उस पर शरीयत की कोई कैद नहीं है। अगर करेगा तो नफली कुर्बानी का सवाब पाएगा। अगली बात, ये तो निसाब का मसला है। अब अगली बात यह है कि जब कुर्बानी का जानवर खरीदा जाए तो कुर्बानी का जानवर मोटा, तंदुरुस्त और सेहतयाब होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने रब के लिए भी पसंद किया करो। तो जो जानवर तुम्हें देखने में खूबसूरत लगे और देख करके उसको तबीयत खुश हो जाए, ऐसा जानवर अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा के लिए और उसकी इताअत के लिए खास दिन में उसको ज़बह करें, और ज़बह करने को कुर्बानी कहा जाता है। जानवर खरीदे, उसमें 7 हिस्से होते हैं बड़े जानवर में, लेकिन ये ख्याल रहे कि उन 7 हिस्सों में जितने भी हिस्सादार लोग हों वो सब के सब सुन्नी सहीउल अकीदा होना चाहिए। एक भी हिस्सादार बद अकीदा, बद मजहब नहीं होना चाहिए, चाहे वो वहाबी हो, राफजी हो, कादियानी हो, मौदूदी हो, अहले हदीस हो, या इसके अलावा किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाला हो। अगर वो आपके साथ है तो फिर उसके साथ अगर कुर्बानी करते हैं तो आपकी कुर्बानी किसी हाल में भी नहीं होगी।
इसलिए कुर्बानी में जितने भी हिस्सादार लोग हों वो सब के सब सुन्नी सहीउल अकीदा होना चाहिए, उनके साथ कुर्बानी कीजिएगा। और कुर्बानी के जानवर को जब ज़बाह कराएं तब भी सुन्नी सहीउल अकीदा किसी आलिम दीन से जानवर को ज़बाह कराएं। किसी बदअकीदे से बद मजहब से जानवर को ज़बाह कराएंगे तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी और उसका सवाब भी आपको नहीं मिल पाएगा। कुर्बानी के गोश्त को अगर तकसीम करना है तो उसको तराजू से तोल करके बांटिएगा, अटकल से ना बांटना। अटकल से अगर बांटते हैं, अटकल से अगर बांटते हैं तो एक दूसरे के मुआफ करने से भी वो मुआफ नहीं हो। और चौथी बात इसमें ये ख्याल रहे कि कुर्बानी जब की जाए तो वो खालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा के लिए होना चाहिए, अल्लाह को राजी करने के लिए होना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी गोश्त खाने की नियत नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एक हिस्सादार ने भी गोश्त खाने की नियत कर ली तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी और उसका सवाब आपको नहीं मिल पाएगा। अगली बात, कुर्बानी के जो हिस्सादार लोग हैं वो सब के सब मुकम्मल हिस्से वाले होना चाहिए, यानी हिस्सा पूरा होना चाहिए। बास जगहों पर ऐसा सुनने को मिलता है कि एक घर में दो भाई हैं, दोनों भाई अलग खाते हैं, लेकिन जब अय्याम कुर्बानी आते हैं तो वो दोनों भाई आपस में चंदा करके आधे आधे पैसे डाल करके एक हिस्सा बना लेते हैं। और जब एक हिस्सा बना लेते हैं तो फिर वो उन 6 हिस्सादारों के साथ में 7वां हिस्सा लेकर के शरीक हो जाते हैं। लेकिन ये ख्याल है कि कुर्बानी के जो हिस्सा हैं वो सातों के सातों मुकम्मल और पूरे हिस्से होना चाहिए। अब वो जो दो भाई मिलाकर के हिस्सा लेकर के आए हैं उनका हिस्सा अगर आप डालते हैं तो उसमें से किसी एक की भी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि कुर्बानी का हिस्सा पूरा नहीं हुआ। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें और कुर्बानी को सही तरीके से अदा कीजिएगा। ये सुन्नत इब्राहिमी है। अल्लाह को ये अमल बहुत ज्यादा पसंद है, खास करके अय्याम कुर्बानी में। अल्लाह को कुर्बानी के अलावा कोई अमल भी इतना ज्यादा पसंद नहीं है जितना ज्यादा अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस्लाम जिंदाबाद। मसला के आला हजरत पाइंदा।